बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए इफ्तार स्पेशल डिज़र्ट की इतनी ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी लेके आई हूँ जो देखने में तो खूबसूरत है ही, लेकिन खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़े का है और बनाना बेहद आसान है। जो फर्स्ट टाइम बनाएगा वो भी बहुत ही बेस्ट बना के तैयार कर सकेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इधर 2 लीटर दूध लिया है हमने। ये फुल फैट दूध है और बिल्कुल फ्रेश दूध है। इसमें से 1 कप हम अलग कर लेंगे, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये बाकी का जो है ये हम अब पैन में ऐड करेंगे, कढ़ाई में। और कढ़ाई का फ्लेम इधर मैंने ऑन कर दिया है। और अब ये मिल्क जो है हम इसमें ऐड कर रहे हैं और हाई फ्लेम पर हमने इसे बॉयल आने देना है। हाई फ्लेम कर देंगे इधर। और अब 3 सब्ज़ इलायची मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इधर ये कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून। इधर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया, 2 टेबलस्पून मैंगो है। और इसे दूध ऐड करके तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। आपने मैंगो या वनीला फ्लेवर अलग से तो बहुत बनाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे कहने पे इन दोनों को मिक्स करके बनाइए। यकीन कीजिए इतना मज़े का और टेस्टफुल ये बनता है कि आप एक बार बनाएंगे तो आप हमेशा इसे इसी तरह मिक्स करके ही बनाएंगे। अब अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है और दूध को इधर बॉयल आ चुका है, ये पक रहा है हाई फ्लेम पे। तो अब इस पॉइंट पे हम ये कस्टर्ड का मिक्सचर जो है ये इसमें ऐड कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, साथ में हम चम्मच मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि इस पॉइंट पे इसमें गुठली ना बने। क्योंकि अगर हम कस्टर्ड डालते हुए इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठली बन जाएगी और ये नीचे बैठ जाएगा। और अब हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए ही, स्पैचुला चलाते हुए इसे पकाना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और ये नीचे लग जाएगा। और फ्लेम अब हम इधर मीडियम टू हाई कर देंगे, हाई फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमें लगेंगे इसे पकाते हुए। और इस तरह ये देखिए आपने चलाते जाना है चम्मच। और ये जो मिल्क बचा हुआ था जिसमें हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया था जिसके साथ, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब ये टोटल 2 लीटर दूध है जिसमें हम ये बना रहे हैं। 5 टेबलस्पून इधर मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है इसमें। और टोटल पकाने का टाइम इसका 20 मिनट है। और अब ये चीनी मैंने हाफ कप इधर ऐड कर दिया है। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 कप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है कम चीनी खाने वालों के लिए। हाफ कप परफेक्ट चीनी है, मतलब ये कम नहीं था जब हमने बनाया तो ये बिल्कुल परफेक्ट थी चीनी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 कप भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ी देर और इसे पकाएंगे। इधर तकरीबन 18 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखिए इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी ये है, क्योंकि जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये और थिक हो जाएगा। इससे ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे। तो इसी पॉइंट पे बस मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने देंगे। इसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम डिश आउट करेंगे। और इधर मैंने ले ली है स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो बहुत मतलब प्यारी सी स्ट्रॉबेरी आई हुई है। साथ में एप्पल हैं 2, वो काट लिए हैं। और साथ में ये केक है, फ्रूट केक जो सॉफ्ट वाला होता है। ये बाज़ार वाला है, आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अवेल नहीं था फ़िलहाल, तो मैंने ये बाज़ार वाला लिया है। और इसे अच्छी तरह से हमने इसका भी पाउडर सा बना लेना है। और अब हम ये कस्टर्ड जो है डिश आउट कर रहे हैं क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। और अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे एप्पल। ये देखिए एप्पल के छिलके मैंने रिमूव नहीं किए क्योंकि ये ऐसे लुक इसकी बहुत अच्छी आती है। और अब साइडों पे हमने ये स्ट्रॉबेरी लगानी है जो जिसकी कटिंग की हुई है मैंने। ये देखिए ऐसे लगा देंगे। बहुत इजी है, इतनी जल्दी और आसानी से बनने वाला ये कस्टर्ड है। ये डिज़र्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है और खाने में ये उतना ही टेस्टी है। मतलब टोटल 20-25 मिनट में हमने ये रेडी कर लिया है। और अब 1-2 घंटे के बाद इसे ठंडा करने के बाद हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत इजीली सारा प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। जो फर्स्ट टाइम बनाएगा उससे भी बेहद मज़े का बनेगा। और आप इसे अपनी इफ्तार स्पेशल दावत में भी बना सकते हैं, मेन्यू में शामिल करें। अपनी ईद के लिए आप ये रेसिपी महफूज कर सकते हैं। वैसे ही किसी मेहमान आने पे बनाएं, आपका वैसे मीठा खाने को दिल चाह रहा है, आप घर में आम रूटीन में भी बना सकते हैं। और वैसे भी स्ट्रॉबेरी का सीज़न है और ये बहुत ही हेल्दी भी है, तो आप बनाइए। बच्चे तो स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद करते हैं।
और स्ट्रॉबेरी जो है ब्लड की कमी को दूर करती है। और दूसरी बात यह कि आप डेकोरेशन या टॉपिंग जैसे आपका दिल चाहे कर सकते हैं, बेशक आप कुछ भी ऐड ना करें तब भी आपका डिज़र्ट जो है बहुत मज़े का बनेगा। ये देखिए इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक लग रही है इसकी। आप जब इसे गेस्ट आने पे बनाएंगे ना तो सब बेहद पसंद करेंगे और उंगलियां चाट जाएंगे सब, इतना मज़े का ये डेज़र्ट है। ये हमारा जो कस्टर्ड है बनता है और ईद स्पेशल रेसिपीज़ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपना एक कीमती लाइक भी ज़रूर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।